हे माँ, मेरी मदद करो। मेरे पास कुछ नहीं है, केवल मेरे आंसू हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके पास भगवान को चढ़ाने के लिए कुछ भी ना हो, ना फूल ना प्रसाद, और फिर भी दिल में सिर्फ एक ही पुकार हो, हे माँ बस एक बार मेरी सुन लो। एक ऐसी ही गरीब लड़की की पुकार जिसने माँ को इस तरह बुलाया कि खुद देवी को आना पड़ा। प्रिय भक्तगणों, आप सभी को चैत्र नवरात्रि और राम नवमी के इस पावन अवसर पर हृदय से अनंत शुभकामनाएं। आज का यह दिव्य दिन नवरात्रि के नवम स्वरूप माँ सिद्धिदात्री को समर्पित है। वह आदिशक्ति जो अपने भक्तों को सभी सिद्धियाँ प्रदान करती हैं और जिनकी कृपा से जीवन की हर अंधकार का अंत हो जाता है। भक्तों, कहा जाता है जब जीवन में हर दिशा अंधेरा लगने लगे और जब आशा की हर किरण धुंधली पड़ जाए और तब मन भीतर से टूटने लगे तब यदि कोई सच्चे मन से माँ को पुकारे तो माँ सिद्धिदात्री स्वयं उसकी रक्षा करती है। और आज हम एक ऐसी दिव्य कथा का श्रवण करने जा रहे हैं, एक ऐसी कथा जो हमें यह सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती। बहुत समय पहले एक छोटे से गाँव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी एक ही संतान थी, एक मासूम, सरल और अत्यंत भक्तिभाव से भरी कन्या जिसका नाम था गौरी। गौरी बचपन से ही माँ दुर्गा की अनंत भक्त थी। उसके पास न अच्छे वस्त्र थे, न स्वादिष्ट भोजन, लेकिन उसके पास था एक अमूल्य खजाना, अटूट विश्वास। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह नदी के किनारे जाती और शुद्ध जल लाती और माँ के छोटे से मंदिर में माँ की पूजा करती। वह फूल तोड़ कर लाती लेकिन कभी किसी का नुकसान नहीं करती। वह दीप जलाती लेकिन अपने घर में तेल न होने पर भी शिकायत नहीं करती। उसकी भक्ति इतनी निर्मल थी कि मंदिर में आने वाले लोग भी उसे देखकर भक्ति विभोर हो जाते। समय बीतता गया लेकिन जब गरीबी ने गौरी को और उसके पिता का पीछा नहीं छोड़ा। एक दिन ऐसा आया जब उनके घर में एक अन्य का दाना भी नहीं बचा। पिता अत्यंत चिंतित थे लेकिन गौरी के चेहरे पर फिर भी शांति थी। उस दिन भी गौरी मंदिर गई लेकिन आज उसके पास माँ को चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं था, ना फूल, ना प्रसाद, ना दीप। वह मंदिर के सामने खड़ी होकर रो पड़ी, हे माँ, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरा हृदय, मेरी भक्ति मैं आपको समर्पित करती हूँ। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे लेकिन उसके मन में विश्वास अडिग था। उसी समय मंदिर में एक वृद्धा महिला आई। वह साधारण वस्त्रों में थी लेकिन उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था। उसने गौरी को रोते हुए देखा, पास आकर पूछा, बेटी तुम क्यों रो रही हो? गौरी ने हाथ जोड़कर कहा, माँ की पूजा करने आई हूँ लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। वृद्धा मुस्कुराई और बोली, क्या तुम्हें लगता है कि माँ को केवल फूल और प्रसाद ही प्रिय है? गौरी ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। वृद्धा बोली, माँ को सबसे अधिक प्रिय है सच्चा प्रेम और विश्वास, और वह तुम्हारे पास भरपूर है। यह सुनकर गौरी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वृद्धा ने गौरी को एक छोटा सा कमल का फूल दिया और कहा, इसे माँ को अर्पित करो और अपने मन की बात कहो। गौरी ने वह फूल लिया, आंखें बंद की और पूरे मन से माँ को पुकारा, हे माँ सिद्धिदात्री, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो कृपया मेरे पिता की रक्षा करें और हमें इस दुख से मुक्ति दे। जैसे ही उसने आंखें खोली वह वृद्धा वहाँ से गायब हो चुकी थी। गौरी चौंक गई लेकिन उसके मन में अब डर नहीं बल्कि एक अद्भुत शांति थी। जब गौरी घर लौटी तो उसने देखा कि उसके पिता के चेहरे पर चिंता की जगह आश्चर्य था। घर के कोने में अनाज के बोरे और बर्तन भरे हुए थे। चूल्हे के पास लकड़ियाँ रखी थी और घर में एक अलग ही प्रकाश फैला हुआ था। पिता ने कहा, बेटी यह सब कैसे हुआ? अभी कुछ समय पहले एक अज्ञात स्त्री आई थी और यह सब देखकर चली गई। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ चुकी थी वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उस रात गौरी ने स्वप्न में एक दिव्य स्वरूप देखा, अत्यंत तेजस्वी, करुणामयी और प्रकाश से भरा हुआ। माँ ने कहा, बेटी तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुमने बिना किसी स्वार्थ के मुझे पुकारा और मैं अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। गौरी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे लेकिन इस बार वे खुशी के थे। उस दिन के बाद से गौरी के जीवन में सब कुछ बदलने लगा। घर में अब कभी अन्न की कमी नहीं होती थी। पिता के चेहरे पर चिंता की जगह संतोष और प्रसन्नता रहने लगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, गौरी का मन अब और भी भक्ति में डूब गया और वह पहले की तरह ही सादगी से मंदिर जाती। लेकिन अब उसकी प्रार्थना केवल अपने लिए नहीं होती थी। वह कहती थी, हे माँ, जैसे आपने मुझ पर कृपा की वैसे ही इस पूरे गांव के हर दुखी व्यक्ति का भी कल्याण करें। धीरे धीरे गांव के लोगों ने भी एक अद्भुत परिवर्तन महसूस किया। जहाँ पहले झगड़े होते थे वहाँ अब प्रेम और सहयोग बढ़ने लगा। जहाँ पहले बीमारी और संकट थे वहाँ अब स्वास्थ्य और शांति आने लगी। लोग आश्चर्यचकित थे, आखिर यह सब कैसे हो रहा है? कुछ लोगों ने ध्यान दिया कि यह परिवर्तन उस समय से शुरू हुआ था जब से गौरी की भक्ति और भी प्रबल हुई थी। लेकिन भक्तों, जहाँ भक्ति और
प्रकाश होता है वहाँ कभी कभी ईर्ष्या और अज्ञान भी जन्म ले लेते हैं। गांव में एक धनी व्यापारी रहता था जिसका नाम था धनराज। वह अत्यंत अहंकार था और उसे यह सहन नहीं हो रहा था कि एक गरीब कन्या की इतनी प्रतिष्ठा हो रही है। वह मन ही मन सोचता यह सब केवल सहयोग है, कोई चमत्कार नहीं, और उसने निश्चय किया कि वह गौरी की परीक्षा लेगा। एक दिन धनराज ने पूरे गाँव के सामने कहा, यदि सच में माँ सिद्धिदात्री गौरी से प्रसन्न है तो वह मेरे सूखे खेतों में भी हरियाली ला सकती है। उसके खेत वर्षों से बंजर पड़े थे। वह जानता था कि वहाँ कुछ उगना असंभव है। गांव वाले चिंतित हो गए, लेकिन गौरी शांत थी। उसने विनम्रता से कहा, यदि माँ की इच्छा होगी तो सब संभव होगा। अगले दिन गौरी उस सूखे खेत में गई और उसने वहाँ मिट्टी को स्पर्श किया और आंखें बंद कर माँ को पुकारा, हे माँ सिद्धिदात्री, यदि मेरी भक्ति में सच्चाई है तो कृपया इस भूमि को जीवन दे। उसकी आवाज में कोई अहंकार नहीं था, केवल समर्पण था। भक्तों, जैसे ही गौरी ने प्रार्थना पूरी की, अचानक आकाश में बदलाव छा गए। तेज हवाएं चलने लगी और कुछ ही क्षणों में वर्षा शुरू हो गई। वह वर्षा साधारण नहीं थी, मानो स्वयं माँ का आशीर्वाद बरस रहा हो। कुछ ही दिनों में वह सूखा बंजर खेत हरे भरे पौधों से भर गया। पूरा गांव यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। धनराज यह सब देखकर कांप उठा। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। वह तुरंत गौरी के पास आया और उसने चरणों में गिरकर बोला, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारी भक्ति पर संदेह किया, मैं अज्ञान था। गौरी ने उसे उठाया और मुस्कुरा कर कहा, क्षमा तो माँ देती है, आप भी सच्चे मन से माँ को पुकारिए। उस रात पूरा गांव मंदिर में एकत्र हुआ। सब मिलकर माँ सिद्धिदात्री का भजन कर रहे थे। तभी अचानक मंदिर में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया और उस प्रकाश के मध्य माँ सिद्धिदात्री का दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। सभी भक्त विस्मय से भर गए और भूमि पर दंडवत प्रणाम करने लगे। माँ ने कहा, हे मेरे प्यारे भक्तों, मैं केवल भक्ति से प्रसन्न होती हूँ, ना धन से, ना आडंबर से। गौरी की सच्ची श्रद्धा ने मुझे यहाँ आने के लिए बाध्य किया। माँ ने आगे कहा, जो भी सच्चे मन से मेरा स्मरण करेगा उसकी हर मनोकामना पूर्ण करूंगी और इस गाँव में सदैव सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। इतना कहकर माँ का स्वरूप धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गया। भक्तों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति में अपार शक्ति होती है। माँ अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती और जहाँ विश्वास होता है वहाँ चमत्कार अवश्य होता है। जय माता दी। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें और ऐसे ही कथा के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय माता दी।